धर्म यात्रा स्वस्तिधाम जहाजपुर के पुण्यार्जक हैं श्री मुनि सुब्रतनाथ स्वस्तिधाम दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जैन धर्म के अति प्राचीन एवं पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं, साथ ही उन अतिशय से अवगत कराते हैं जिनके कारण मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। दर्शकों, पारस पत्थर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। पारस पत्थर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पत्थर माना जाता है। कहा जाता है कि इस पत्थर से किसी धातु को छुला दिया जाए तो वो धातु स्वर्ण धातु का रूप ले लेती है। पत्थर की महिमा भी निराली होती है और वो पत्थर प्रतिमा का रूप ले ले तो क्या कहने। आज हम आपको ऐसे पाषाण की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन कराएंगे जिसके अतिशय की चर्चा आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, जिसके दर्शन ही नहीं मनन मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के पुण्य प्रताप से जहाजपुर की कोख से भगवान मुनि सुब्रतनाथ का प्रकट होना भी कोई अतिशय से कम नहीं। प्रभु के प्रति अटूट आस्था भक्तों को प्रभु दर्शन करने को प्रेरित करती है। प्रभु दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान की धर्मनगरी भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित शाहपुरा रोड पर बने स्वस्तिधाम तीर्थ। राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा के निकट जहाजपुर शाहपुर रोड पर वर्तमान में स्वस्तिधाम नामक तीर्थ का निर्माण चल रहा है। यहाँ स्थापित भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा के अतिशय की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, जिसके कारण वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। ये ऐसी प्रतिमा है जिसने भूगर्भ से निकलने से लेकर अब तक विभिन्न रंग बदलकर तो नाभि के नीचे स्पंदन तो कभी स्वमेव अभिषेक से अपने श्रद्धालुओं को अचरज में डाल दिया। ये कैसे हुआ पता नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि अदृश्य शक्ति के रूप में तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ का अतिशय ही है। एक बार की बात है, अष्टानिका पर्व पर क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान के समय आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि यहाँ भगवान भूगर्भ से निकलेंगे और आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की वाणी सच हो गई। 23 अप्रैल 2013 को चैत्र तेरस शुक्ल पक्ष के दिन महावीर जयंती के अवसर पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ भूगर्भ से प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होते ही विभिन्न अतिशय प्रारंभ हो गए। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन ही नहीं स्मरण मात्र से उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बनास नदी के समीप प्रकट प्रतिमा के चारों ओर आरिका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से जहाजनुमा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये अतिशयकारी क्षेत्र भीलवाड़ा से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है, जो बूंदी, शाहपुरा, टोंक तथा देवली के निकट बना राजस्थान का प्राचीन कस्बा कहा जाता है। जहाजपुर में सन्मति नगर शाहपुरा रोड पर स्थित है श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, जो आज स्वस्तिधाम के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन तीर्थ धाम के बारे में यहाँ आने वाले श्रावक गण अपने मन के भाव कुछ यूं व्यक्त करते हैं। जहाजपुर में हम सुबह से यहीं हैं। हमने पूरा विधान, पूजा पाठ, माला अभिषेक, शांति धारा सभी करा। मन को बहुत अच्छा लगा और मैं हर जैनी को कहूँगा कि यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा है। भगवान की जो मनोज्ञ मूर्ति विराजमान है
भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, वो मनमोहक है और अतिशयकारी है। अरावली पर्वतमाला की सुरम्य श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक जहाजपुर कस्बे के भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ जी की इस दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को पूजनीय आर्यिका श्री स्वस्तिभूषण माता जी के पावन सानिध्य में स्थापित किया गया है। इस स्वस्ति धाम के मूलनायक भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ भी हैं। लगभग 12 बीघा जमीन पर इस अतिशयकारी क्षेत्र में बन रहा नवनिर्मित स्वस्ति धाम अपनी महिमा, दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति के कारण पूरे देश में विख्यात हो चुका है। कहा जाता है कि भूगर्भ से प्रकट होने वाली तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा ने भूगर्भ से बाहर आते ही रंग बदलना शुरू कर दिया था। जैसे ही प्रतिमा भूगर्भ से बाहर निकली, उस समय साक्षात आत्म स्वरूप वर्ण अर्थात नील वर्ण में प्रतिमा ने दर्शन दिए। कुछ ही मिनटों के अंतर से प्रतिमा का वर्ण हरित वर्ण में परिवर्तित होने लगा, जो सब सुखी होगा संकेत था। इतना ही नहीं, हरित वर्ण के बाद प्रतिमा स्लेटी और फिर काले रंग की हो गई। स्पष्ट था कि प्रतिमा के एक बार दर्शन करने मात्र से अब किसी के जीवन में अरिष्ट नहीं होगा। जिस भक्त को पाषाण की प्रतिमा के रूप में आत्मा के दर्शन हो जाए, तो निश्चित ही उसका जीवन सुखी हो जाएगा और अरिष्ट होने से मुक्त रहेगा। अर्थात आत्म दर्शन के बाद आत्मिक सुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा और वो भक्त मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस अतिशयकारी प्रतिमा के बारे में स्वयं माता जी ने कुछ यूं बताया। जिस दिन से भगवान निकले हैं, अतिशय ही अतिशय हो रहे हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला दर्शन के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है रखा जो मंदिर तुमको दे देगा। भगवान के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है और जो इनके दर पर आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। भीलवाड़ा के अतिशय क्षेत्र जहाजपुर स्थित स्वस्ति धाम पहुंचने के लिए जयपुर से देवली होकर जाने पर 180 किलोमीटर, अजमेर से 130 किलोमीटर, कोटा से 110 किलोमीटर तथा भीलवाड़ा से ये तीर्थ क्षेत्र मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वस्ति धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले भीलवाड़ा पहुंचना होता है। भीलवाड़ा से जहाजपुर सड़क मार्ग से बस अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क के समीप होने से यहां आने वाले भक्तों एवं दर्शनार्थियों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को पवित्रता की अनुभूति होने लगती है। प्रत्येक भक्त का मन स्थिर होकर प्रभु दर्शन को ललायत हो उठता है। इसके बाद प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा लिए भक्तों के कदम स्वतः ही आगे की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर पथ पर चलते हुए भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के भाव निरंतर और भी बढ़ जाते हैं। प्रभु के दर्शनों की पवित्र अभिलाषा को संजोकर भक्त पहुंच जाते हैं मंदिर जी के प्रवेश द्वार पर। भीलवाड़ा के अतिशय क्षेत्र जहाजपुर सन्मति शाहपुर रोड पर स्थित है स्वस्ति धाम, जहां के मूल नायक हैं श्री मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान। प्रातःकाल की बेला में भोर के समय प्रकृति यहाँ अपनी अलग ही छटा बिखेरती है। पंछियों की मधुर आवाज के साथ प्रातःकाल का समय यहाँ वास्तव में शांति का एहसास कराने वाला होता है। सड़क मार्ग से लगा होने के कारण तीर्थ धाम पहुँचना और भी आसान है। चारों ओर अरावली पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मंदिर जी के आसपास का नजारा भी देखने में मनोहारी लगता है। प्रवेश द्वार पर लहराती हुई धर्म ध्वजाओं को देखकर हृदय प्रभु दर्शनों के लिए ललायत हो जाता है।
खूबसूरत वातावरण को निहारते हुए भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व द्वार पर लगे पूज्य आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहाँ आने वाले भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। मंदिर जी के प्रवेश द्वार के बाईं ओर बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि लगाए गए हैं। इसी के साथ बगीचे में स्थायी ध्वज स्थल भी है। बगीचे को निहारते हुए भक्त जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो दाईं ओर जहाजनुमा निर्माणाधीन जिनालय दिखाई देता है जो आधुनिकता का परिचय देता है। निश्चित ही आने वाले समय में जहाजपुर क्षेत्र का ये निर्माणाधीन जिनालय आस्था के साथ आकर्षण का भी केंद्र रहेगा। इन दिनों इस जहाजनुमा निर्माणाधीन मंदिर के चारों ओर जैन धर्म की पताकाएं लहरा रही हैं, जो निर्माणाधीन जिनालय के वैभव का भान करा रही हैं। आने वाले दर्शनार्थियों के लिए एक भोजनशाला भी चलाई जाती है ताकि भक्तों को शुद्ध आहार प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, स्वाध्याय अथवा ज्ञानार्जन की दृष्टि से यहाँ एक पुस्तकालय भी बना हुआ है जिसमें जैन धर्म के अनेकों ग्रंथ एवं शास्त्र उपलब्ध हैं। इसी स्थान के दाईं ओर भूगर्भ से प्राप्त श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अतिशयकारी दिव्य एवं अलौकिक प्रतिमा है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। निश्चित तौर पर यहाँ आने वाला हर यात्री के मुंह पर यही बात है कि भगवान की इस करुणामयी ममतामयी मूर्त को देख के सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि सबको बस यही लग रहा है कि यहाँ आके हम मुनि सूरत भगवान की पूजा पक्षाल और यहाँ का चालीसा पढ़ें और अपने पुण्य के कोष में और अधिक शब्दों का संचय करें। वेदी की ओर बढ़ते हुए भक्त श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा के दर्शन करते हैं। यही वो अतिशयकारी प्रतिमा है जो 23 अप्रैल 2013 को महावीर जयंती के पावन अवसर पर भूगर्भ से प्रकट हुई थी। आभा मंडल एवं छत्र से सुशोभित सुंदर वेदी पर विराजमान मुनि सुब्रतनाथ जी की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। पूज्य आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पुण्य प्रताप का ही परिणाम है कि जिस प्रतिमा को जेसीबी मशीन से निकाला गया और 100 आदमी भी उठाने में समर्थ नहीं थे, उस प्रतिमा को स्थापना के समय 18 जून को मात्र 5 आदमियों ने ही उठा लिया। मुझे जहाजपुर आकर बहुत अच्छा लगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा तो इतनी बढ़िया है कि ऐसा लगता है कि देखते ही रहो उसको। और यहाँ पर आकर चालीसा किया हम लोगों ने, सबने मिलकर पूजा की। सम्यक ग्रुप इंदौर से आए हम सब लोग ही, और सभी को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आकर कि बार बार आते रहना चाहिए और हमेशा मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चालीसा करते रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जिनवाड़ी माध्यम के से जब से हमने इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में सुना और जो देखा यहाँ पर भगवान का अतिशय देखा, जाकर हम गौरवान्वित हुए हैं। हमने यहाँ पर आकर ये पाया कि जब से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सामने बैठे हैं, मन हर्ष से पार है और ऐसा लगता है कि बार बार आकर श्री जी के चरणों में अपना नमन करें। यहाँ पर आने से आर्यिका माता स्वस्ति भूषण माता जी के संग के दर्शन भी होते हैं और प्रभु का दर्शन वंदन पूजन भी होती है। यहाँ पर आके हम इंदौर के सभी सम्यक ग्रुप के सदस्य अभिभूत हैं और यह कामना करते हैं वीर प्रभु से कि हम बार बार आएँ और प्रभु के चरणों में हमारा नमन करें। जय श्री। प्रतिमा के पश्चिम भाग में भामंडल की आभा एवं प्रभु के चेहरे पर तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रभु यहाँ साक्षात विराजमान हो। प्रतिमा के ऊपर लगा स्वर्णिम आभा लिए छत्र अति मनोज्ञ दिखाई देता है। वेदी पर विराजमान प्रभु श्री मुनि सुब्रतनाथ जी की प्रतिमा के सामने की ओर अष्टधातु से निर्मित 2 छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, जिनका आकर्षण भी मूल प्रतिमा से कुछ कम नहीं है।
सफेद संगमरमर से बनी इस भव्य वेदी के निचले भाग पर अद्भुत शिल्पकारी की गई है, जिसमें एकता और प्रेम का संदेश देते हुए अहिंसा के प्रतीक चिन्ह गाय शेरनी के चित्रों को उकेरा गया है। नायक प्रतिमा के निकट परिसर में ही जैन ग्रंथों को बड़ी ही शालीनता के साथ रखा गया है। इसी में समेत शिखर के पार्श्वनाथ टोंक के पाषाण से बनी हुई अनेक प्रतिमाएं एवं परम विदुषी लेखिका आरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माताजी द्वारा रचित पुस्तिकाओं को भी रखा गया है। साथ ही भूगर्भ से प्रकट मुनि सुब्रतनाथ जी की यक्षिणी अपराजिता देवी को भी इस परिसर में विराजमान किया गया है। इसी के साथ ही परिसर में आरिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी द्वारा रचित श्री मुनि सुब्रतनाथ स्तोत्र का पाठ भी है। जिन्होंने अपने नाम के आगे लगने वाले परम विदुषी लेखिका इस शब्द को सार्थक कर लिया है। क्यों? जब उनको उनके गुरु आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज ने यह उपाधि दी थी। क्यों दी थी? वो इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी इस अल्प आयु में ही 96 कृतियों की रचना कर एक विश्व ख्याति प्राप्त कर ली है। और उन 96 कृतियों की लयबद्धता और शब्द इतनी मधुर, कोमल और सरल हैं कि उनको बच्चा बच्चा भी समझ लेता है, जान लेता है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। बंधुओं, यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी बराबर आवाजाही वृद्धि पर है। भगवान के अतिशय होते रहते हैं। विधान स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग विराजमान हैं। उनके सानिध्य में यह सारे काम प्रगति पर हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप यहाँ पर एक बार आएँ। भगवान आपको बार बार बुलाएंगे। भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का अतिशय आप देख करके खुद ही स्वयं आचंकित हो जाएंगे कि भगवान की कितनी कृपा इस जहाजपुर के क्षेत्र के अंतर्गत तमाम भक्तों के ऊपर बरस रही है। कहते हैं कि अष्टाने का पर्व पर जब आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी सिद्धचक्र महामंडल विधान हेतु जहाजपुर में पधारी, तभी माता जी ने भविष्यवाणी की कि यहाँ भगवान भूगर्भ से निकलेंगे और यही सत्य हुआ। उन्हें यहाँ की भव्यता और अतिशय के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्वयं भगवान मुनि सुब्रतनाथ चाहते थे कि पूज्य माता जी यहाँ आए और यहाँ इतना बड़ा कार्य हो। जहाजपुर वासियों के लिए ऐसा नजारा विलक्षण था। जेसीबी पर झूलते हुए प्रभु की लीला सभी भक्त देख रहे थे। प्रतिमाओं के बदल रहे रंगों को देखकर हर कोई अचंभित था। आज सुबह हम यहाँ पर सम्यक ग्रुप के माध्यम से यहाँ तीर्थ क्षेत्र पे आना हुआ और सुबह आने के बाद में हमने भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन आदि का लाभ लिया। उसके बाद परम पूज्य माता जी के प्रवचन का भी लाभ लिया। जहाजपुर की मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा इतनी सौम्य और वो है कि उनके देखते ही हमें बड़ा आनंदमयी रहा और बार बार ऐसे इच्छा होती है कि यहाँ जब हम जल्दी जल्दी वापस आएँ और उस प्रतिमा के हम दर्शन करते रहें। यहाँ शनिवार और रविवार को विशेष अभिषेक और महाशांति धारा की जाती है।
संध्या की बेला में महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के भक्तों को प्रभु की आरती करने का अवसर प्राप्त होता है। आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, तेरी गोरे के जयकार, बाबा रे बाबा, तेरा सच्चा है दरबार, बाबा मेरे जहां के वाले बाबा, तेरी गोरे के जयकार, बाबा रे बाबा, तेरा सच्चा है दरबार, बाबा रे बाबा। मंदिर परिसर में ही समय समय पर भक्तों द्वारा विधान एवं चालीसा का भी आयोजन होता रहता है। इसके अलावा यहाँ प्रति वर्ष 26 जुलाई को अतिशय दिवस मनाया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को केवल मूलनायक भगवान के दर्शन ही नहीं, अपितु भूगर्भ से मूलनायक प्रतिमा के साथ प्रकटित यक्षिणी अपराजिता देवी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र बंधु। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, महावीर जयंती का शुभ दिन, मंगलवार का शुभ दिन एक मुसलमान के घर से नींव की खुदाई के दौरान अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान और इनकी यक्षिणी अपराजिता देवी प्रकट हुई थी। उसके यहाँ पर 15 दिन से काम चल रहा था, लेकिन भगवान प्रकट हुए महावीर जयंती के। कल्याणकारी प्रभु प्रतिमा के गर्भगृह के बाहर की ओर इस तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय बना हुआ है। इसी के निकट एक भव्य संत निवास बनाया गया है, जहां समय समय पर आने वाले साधु साध्वियों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी चर्या प्रभावित न हो। श्रद्धालुओं के लिए यहीं पर वातानुकूलित कमरे बने हुए हैं। साथ ही हॉल भी बनाए गए हैं, जिसमें एक बार में एक साथ कई श्रद्धालुओं की ठहरने की व्यवस्था हो सके। प्रत्येक हॉल में करीब 10 पंखे के साथ ही कूलर और एसी भी लगाए गए हैं। पूर्ण आधुनिकता के साथ बने इन कमरों की देखरेख भी समय समय पर मंदिर कमेटी द्वारा की जाती है। स्वस्ति धाम की देखरेख एवं निर्माण कार्य श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम समिति के अधीन निरंतर चल रहा है। वर्तमान में संत निवास एवं यात्री निवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विश्राम गृह, भोजनशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संपूर्ण निर्माण कार्य परम पूजनीय आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के दिशा निर्देशन एवं आशीर्वाद से किया जा रहा है। स्वस्ति भूषण की माता जी के संग के साथ मैं यहाँ से माता जी के पास से 10 साल से रह रही थी। मुझे बहुत इच्छा थी दीक्षा लेने की, लेकिन मेरे भाव बहुत बन रहे थे, मैं ले नहीं पा रही थी। और यहाँ आई तो भगवान मुनि सुब्रत भगवान का ऐसा आशय हुआ कि मुझे दीक्षा मिल गई। अरावली पर्वत माला की सुरम्य श्रृंखलाओं की तलहटी में बन रहे इस जहाजनुमा निर्माणाधीन जिनालय की आकर्षकता और भव्यता कैसी होगी, इसका अनुमान तो निर्माण कार्य को देखकर ही लगाया जा सकता है। वैसे भी यहाँ का वातावरण और आसपास फैली पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य से आने वाले भक्तों का मन स्वतः ही आकर्षित कर लेती हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की भीलवाड़ा के जहाजपुर की यात्रा, जिसमें आज हमने आपको राजस्थान स्थित भीलवाड़ा के अतिशय क्षेत्र जहाजपुर में बन रहे जहाजनुमा जिनालय के दर्शन कराए। ऐसे पवित्र और अतिशयकारी तीर्थ पर प्रभु मुनि श्री सुब्रतनाथ जी के दर्शन कर आप भी धन्य हो गए। हम इतना अवश्य कहेंगे कि ये तीर्थ क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं अतिशय के कारण आने वाले समय में देश भर में जैन धर्म का परचम अवश्य ही लहराएगा। धर्म यात्रा की अगली कड़ी में आनंद की अनुभूति कराने वाले
ऐसे ही एक और तीर्थ स्थल के साथ हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। धर्म यात्रा स्वस्तिधाम जहाजपुर के पुण्यार्जक थे श्री मुनि सुब्रतनाथ स्वस्तिधाम दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान।